लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? वो प्यार जो आज के जमाने में 2 दिन के लिए होता है, या फिर वो प्यार जो आज किसी और से तो कल किसी और से और होता ही रहता है। प्यार कहना तो आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है। और वैसे भी मैं चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। सॉरी रॉकी। प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी से करने से नहीं होता है, बल्कि प्यार तो अपने आप ही हो जाता है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई रोक सकता है और ना ही किसी की मर्जी के बिना पा सकता है। ये एक ऐसा एहसास है जो किसी के दिल को भी छू सकता है। ये तो समय समय का खेल है, किससे किसका मेल है। कुछ इसी तरह हमारी ये लव स्टोरी है। आजकल कॉलेज के लगभग सभी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लास भी करते हैं। ऐसा ही एक कॉमर्स कोचिंग क्लास है, जहां पर कई लड़के लड़कियां कोचिंग करते हैं। और इन्हीं में से एक लड़का रॉकी भी था, जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज या फिर कोचिंग बदमाशी के लिए ही जाता था। लंबे लंबे बाल, हाथ में चैन और उसके आगे पीछे कुछ और लड़के। एक तरफ से कहा जाए तो ही इज बैड बॉय। वहीं पर इसी क्लास में मुस्कान नाम की एक लड़की भी थी, दिखने में खूबसूरत, सुशील। हर ब्राइट स्टूडेंट की तरह वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए वह आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहती थी, ताकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा सके, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शी इज अ गुड गर्ल। वाह, मजा आ गया। तारीफ करनी पड़ेगी जिसने भी ये सिगरेट का आइडिया निकाला था। हाँ भाई रॉकी, क्यों नहीं? आखिर सिगरेट ही ऐसी चीज है जो हमें कूल बनाता है। हाँ, अब तो इसी का सहारा है, बाकी सब वो माया है। ए रॉकी, चल सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए एक रील्स बनाते हैं। आइडिया अच्छा है। चल चल मोबाइल निकाल। अबे रील्स बाद में बनाना, सामने देख। माँ कसम क्या लग रही है। रुक, अभी बुलाता हूँ। हेलो, बंदा खाली है, रील्स बनाना है क्या? ये तो गुस्से वाली निकली भाई। रॉकी कोचिंग के बाहर इसी तरह की हरकतें अपने दोस्तों के साथ कर रहा था। तभी अरुण आता है, जो कोचिंग से ही था। वह एक अच्छा लड़का था। तुम लोग कोचिंग के बाहर सिगरेट क्यों पी रहे हो? ऐसे पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना गलत बात है। और हाँ, अभी टीचर आते ही होंगे, अगर देख लिया तो क्या कर लेगा मेरा? कुछ नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बाप इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, और ये जो कोचिंग तू देख रहा है ना, वो मेरी ही जमीन पर बनी है। इसलिए मैं यहाँ जो चाहूंगा वो करूंगा। तू बिंदास अंदर जा और जाकर पढ़ाई कर। और सुन, अगली बार हमें ज्ञान मत देना, पता है ना हम कौन है। चल मुन्ना, अब धीरे धीरे क्लास में जा और टीचर के आते ही पढ़ाई में ध्यान देना। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। शेमलेस। अबे तेरी तो। जाने दे यार, क्यों इसके चक्कर में मूड खराब करना। चल चल सीधे निकल। इसके बाद अरुण और कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप कोचिंग के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था रॉकी और उसके दोस्त अव्वल नंबर के बदमाश लड़के हैं। रॉकी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर खड़ा होकर सिगरेट पीता है और आने जाने वाले लड़कियों पर कमेंट पास करता है। तभी टीचर आती है। रॉकी बेटा। बोलिए सर। बेटा एक विनती है, बुरा मत मानना। बुरा क्यों मानूं? तुम लोग ध्यान से सुनो, सर कुछ कह रहे हैं। कोई बुरा नहीं मानेगा। चलिए सर, अब आप बोलिए, हमें से कोई बुरा नहीं मानेगा। बेटा ये कोचिंग मेरी रोजी रोटी है,
और तुम लोग यहीं पर सिगरेट पीते हो, आते जाते लड़कियों पर कमेंट पास करते हो। कल तुमने मुस्कान पर भी कमेंट पास किया था। बेटा मेरी विनती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ यहाँ मत करो, नहीं तो यहाँ कोई पढ़ने नहीं आएगा। अच्छा, तो उस मुस्कान ने मेरी शिकायत की है? नहीं बेटा, उसने शिकायत नहीं की है। वो तो गरीब घर की बच्ची है, वो तो बस ऐसे ही बता रही थी। ठीक है सर, हम सब समझ गए हैं। अब हम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको या और किसी को दिक्कत हो। लेकिन मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ ना सर? बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा ही कोचिंग है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पढ़ने आ सकते हो। अभी अंदर चलो। ठीक है सर, आप जाइए, हम सब बस 2 मिनट में आ रहे हैं। भाई रॉकी, ये मुस्कान कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है। हाँ भाई रॉकी, तूने तो सिर्फ कमेंट ही पास किया था, छेड़ा तो नहीं था कि उसने तेरी शिकायत कर दी। अबे गरीब घर की बच्ची है, जाने दे यार। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि उसे ऐसे कैसे जाने दूं। एक बार तो उसे बात करनी ही पड़ेगी। इसके बाद रॉकी अपने दोस्तों के साथ क्लास के अंदर जाता है, जहाँ पर सभी का ध्यान पढ़ाई में रहता है। वहीं पर रॉकी का ध्यान मुस्कान पर रहता है। कुछ देर बाद क्लास की छुट्टी होती है। क्लास के सभी लड़के लड़कियां एक एक करके क्लास से बाहर निकलते हैं। मुस्कान भी क्लास से निकलती है और घर के लिए रवाना होती है। तभी रॉकी अपने दोस्तों के साथ उसे रोक लेता है। हेलो मैडम, इधर। रॉकी, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? रास्ता ही रोका है, वरना। अबे 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। जल्दी कहो, मुझे घर जाना है। अच्छा, घर जाना है, जाओ जाओ। 1 मिनट, मुझे कुछ याद आया। तुमने टीचर से मेरी शिकायत की थी। तुमने ये कहा कि मैंने तुम पर कमेंट पास किया। एक्चुअली मैंने क्या कहा था जरा बताना, मुझे याद नहीं। रॉकी, मुझे घर जाना है। मैंने पूछा मैंने क्या कहा था, जरा बताना। क्यों? तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है? आखिर तुम ये सब करते क्यों हो? क्यों औरों की तरह तुम्हें अपना भविष्य से प्यार नहीं है? या तुम ये सोचते हो कि मेरे पापा तो बड़े आदमी हैं, इसीलिए मेरा फ्यूचर तो सेट है? लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है रॉकी। किसी के टुकड़े में जीना आसान है, लेकिन मजा तो तब है जब अपने दम पर जियो। और मैंने शिकायत इसीलिए किया था क्योंकि तुम भी हम में से एक हो, तुम भी स्टूडेंट हो। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में गलती करके भविष्य में पछताए। अब मैं जाऊं? ये कहकर मुस्कान चली जाती है, लेकिन रॉकी कुछ नहीं करता है। अरे रॉकी, तूने कुछ कहा क्यों नहीं यार? हाँ यार, देख वो जा रही है, कहे तो रोको उसे। मुस्कान की बातों का रॉकी को जरा भी बुरा नहीं लगा था। दरअसल उसे पहली बार ऐसी कोई लड़की मिली थी जो बातों बातों में उसका ध्यान रख रही थी और केयर कर रही थी। और शायद यही वो पहली घड़ी थी जब रॉकी के दिल में मुस्कान ने दस्तक दिया था। रॉकी, रॉकी। हाँ? अरे यार वो जा रही है, कुछ तो बोल। अबे जाने दे यार, गरीब घर की बच्ची है। रॉकी अपनी बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो बिना पलक झपकाए सिर्फ मुस्कान के बारे में सोचे जा रहा था। मैंने शिकायत इसीलिए की थी क्योंकि तुम भी हम में से एक हो, तुम भी स्टूडेंट हो। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में गलती करके भविष्य में पछताए। अब मैं जाऊं? रॉकी के दिमाग में मुस्कान द्वारा कही गई बातें ही घूम रही थी और दूसरी तरफ रॉकी के माँ उसे कब से आवाज दे रही थी, लेकिन रॉकी। सोनू, सोनू। माँ मुझे सोनू मत कहो, से रॉकी। तुम्हें पता है ना बाहर मेरी कितनी इज्जत है। अगर किसी को मेरा असली नाम पता चल गया तो? कब से खाने के लिए बुला रही हूँ। सोनू बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, जल्दी से आजा, तब तक मैं खाना परोस रही हूँ। माँ खाने के लिए बुला रही है, पर कम वक्त ना भूख है, ना चैन है और ना प्यास। पता नहीं मुझे किस चीज का है एहसास। मुझे पता लगाना ही होगा। सोनू बेटा। हाँ, आ रहा हूँ। रॉकी के लिए ये एहसास नहीं था क्योंकि इससे पहले उसे किसी भी लड़की के लिए ऐसा एहसास नहीं हुआ था। फिलहाल तो रॉकी कंफ्यूजन में था। क्या रॉकी अपना कंफ्यूजन दूर कर पाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।